अच्छा, जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं क्रिएटर्स पे, कंटेंट क्रिएटर्स पे या इन्फ्लुएंसर्स पे, या एक और टैक्स जिसकी बहुत बाज़गश्त है, उस पर बाद में बात करेंगे। सेठी साहब, कुछ रिलीफ के ऐलानात किए जा रहे हैं। हमने सीएम सिंध को सुना, उन्होंने भी बताया कि वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहब के पहले तो जिक्र किया कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक मैसिव रिलीफ पैकेज का ऐलान किया पंजाब की सतह तक, और उन्होंने कहा है कि मोटर बाइक ओनर्स कैन नाउ गेट 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ ₹100 पर लीटर। इसके अलावा उन्होंने एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई है, मरियम को बताएं। इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि आप 1000 पर कॉल कर सकते हैं, या एक वेब पोर्टल है mkb.punjab.gov.pk, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन पे, या आप मोटर बाइक को ट्रांसफ़र करते हैं पंजाब में तो कोई चार्जेस नहीं होंगे। और वो ये कह रही हैं कि हम आम आदमी की मुश्किलात कम करने में के लिए कमिटेड हैं। बट एक अभाव ये आ रहा है कि यहाँ जो लिखा गया उससे तो ये समझ आती है कि ₹100 पर लीटर मिलेगा मोटर बाइक वालों को 20 लीटर के कोटे के मुताबिक, जबकि दूसरी तरफ जो वज़ीर आला सिंध का ऐलान था वो ये था कि 20 लीटर के हिसाब से हर लीटर पर ₹100 मिलेंगे, यानी सब्सिडी ₹100 होगी। ये कैसे क्लियर होगा कि कितने मिल रहे हैं, कितने पे बेचा जा रहा है पेट्रोल? मेरा ख्याल है यही जो सिंध वालों ने कहा, यही पंजाब वाले भी करने जा रहे हैं कि जो भी पेट्रोल की कीमत अब तय हुई है, ₹100 उससे कम जो है उस पर चार्ज किया जाएगा। तो अच्छा। जितने लीटर आप लेंगे उतने ₹100 का आपको फायदा हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ठीक। यानी जो मरियम नवाज साहिबा ने लिखा उसका यही मतलब लिया जाए कि 20 लीटर पेट्रोल मोटर बाइक वालों को ₹358 के रेट पर मिलेगा इंस्टेड ऑफ 458। ठीक, करेक्ट। ओके। आप क्या समझते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज है ये किसी हद तक आवाम की मुश्किलात कम करेगा, या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा? और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसके क्या असरात होंगे? देखिए, इंटरेस्ट रेट का तो खैर इस वक्त आवाम के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, मगर इंटरेस्ट रेट तो कारोबारी लोगों के लिए है, क्योंकि जो वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त तो कोई कर्जे ले ही नहीं रहा। जो कर्जे ले रहे हैं वो तो हुकूमत ले रही है बैंकों से। तो प्राइवेट सेक्टर को तो पैसे ज्यादा मिल ही नहीं रहे। कारोबार ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को तो इतने कर्जे मिल ही नहीं रहे हैं। तो अगर जो मिल रहे हैं, जाहिर है उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो वो तो बिजनेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, और वैसे भी बिजनेस के कॉस्ट बढ़ जाएंगे ऑल ओवर। और जो आपकी एक्सपोर्ट कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज हैं उनको सख्त नुकसान होगा, और वो बैठ जाएंगी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, महंगाई हो जाएगी, वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी, स्ट्राइक शुरू हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है बिकॉज बाकी सारी चीजें महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो जाएगी। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट अब इनको सोचना पड़ेगा, और आईएमएफ की तरफ से ये प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि आप डिवैल्यूएशन करें। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इस वक्त यूएस डॉलर जो है कोई एक 280-82 रुपए का है मेरा ख्याल है, इतने के करीब। तो डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि वो 300, 350 के चला जाएगा। तो उसके साथ होगा क्या? उसके साथ ये होगा कि जो पहले $1 की आप इंपोर्ट करते थे, उसके पीछे आप 280-82 रुपए देते थे, अब आपको उसके पीछे 320, 310 जितनी भी डिवैल्यूएशन होती है वो देने पड़ेंगे। इसका ये मतलब है जो चीजें बाहर से आ रही हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी रुपए की हद। जब वो सारी महंगी हो जाएंगी तो ये जो महंगाई आप देख रहे हैं ये और बढ़ जाएगी महंगाई जी। ये महंगाई के ऊपर एक और लेयर ऑफ महंगाई आ जाएगी। तो ये हर चीज का एक दूसरे के ऊपर असर होता है। ये महंगाई जो है डिवैल्यूएशन की तरफ आपको ले जाएगी। क्योंकि डिवैल्यूएशन के साथ ये होता है कि जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं, पहले अगर आप एक कोई चीज एक्सपोर्ट करते थे तो उसके पीछे ₹100 मिलते थे, या $1 मिलता था, 382 रुपए मिलते थे। अब आपको 315 रुपए मिलेंगे। तो एक्सपोर्टर के लिए तो डिवैल्यूएशन अच्छी चीज है, इंपोर्टर के लिए डिवैल्यूएशन जहर है। तो अब यह है कि क्योंकि आपको फॉरेन एक्सचेंज की सख्त जरूरत है, तो फॉरेन एक्सचेंज के साथ ही आप इंपोर्ट करते हैं चीजें। अगर आप इंपोर्ट बंद कर देंगे तो सारा मुल्क बैठ जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान को खुद तो अब वो बहुत कम चीजें प्रोड्यूस करते हैं। सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है 80% तो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैठ गई है पाकिस्तान में, क्योंकि आप चाइना के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, सब कुछ चाइना से आ रहा है। और भी जो आपकी मशीनरी है, ये इस किस्म की चीजें हैं, सारी बाहर से आती हैं। आपकी खाने पीने की भी बहुत सी चीजें बाहर से आती हैं। तो इसलिए ये मसला है। तो हर चीज के बाद उसके एक इम्पैक्ट होता है जो कि एक सर्कल बनता जाता है और वो एक दूसरे को सस्टेन करता है। तो अब तो इसके असरात तो होंगे, और सारे मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी।
और कहाँ जाके रुकेगी ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जंग जो है ईरान के अंदर, ईरान के खिलाफ जो अमेरिका कर रहा है वो अगले महीने में खत्म ना हो। अगर वो खत्म ना हुई तो तेल की कीमत जो है और बढ़ जाएगी। हम्म। जब तेल की कीमत और बढ़ जाएगी तो शॉर्टेजेस भी होने शुरू हो जाएंगे। अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है जी। जंग की वजह से तो तेल की कीमत तो बिल्कुल आसमान को जाके लगेगी। 20% तेल आता ही हॉर्मुज से, हम्म। तो फिर क्या होगा? तो फिर तो और भी पाकिस्तान के लिए मसले बन जाएंगे, फिर राशनिंग करनी पड़ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल कुछ मुल्कों में, इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल कई कई जगह के अंदर राशनिंग शुरू हो गई है। राशनिंग तो सिर्फ जंग के दौरान होती है, जी। वॉर टाइम के अंदर राशनिंग होती है कि जी इससे ज्यादा तेल नहीं आप ले सकते, या इससे ज्यादा बिजली नहीं इस्तेमाल कर सकते, या इससे ज्यादा खाने पीने की चीजें नहीं ले सकते। हम्म। तो अगर तो ये अगर सूरत हाल हुई तो अगर गल्फ बैठ गया तो आपके रेमिटेंसेस भी बैठ जाएंगे। लोगों हम्म। को वहां नौकरियां खराब खतरे में हो जाएंगी। उनको लोगों को घर भेजना शुरू कर देंगे, वो उनकी मईशत बैठ गई तो ये तो बहुत ही एक विशिष्ट सर्कल बन जाएगा। सो आई थिंक ये बहुत खतरनाक वक्त है पाकिस्तान के लिए। दुनिया के लिए तो होगा जो होगा, वो हमारा क्या मसला है? हमारा तो मसला ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक वक्त है। और इसलिए वी नीड टू बी यूनाइटेड एज अ नेशन। इस वक्त जो सारी कुर्बानियां करनी है, जो बेल्ट टाइटनिंग करनी है, इसीलिए मैं ये कहता हूँ नजर आना चाहिए कि सब कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आवाम के ऊपर बोझ है, या लोअर मिडिल क्लास के ऊपर है, या मिडिल क्लास के ऊपर है, ये अपर क्लासेस के ऊपर, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जनरल्स के ऊपर, ये सबके ऊपर ये बोझ होना चाहिए। सबको अपनी पेट काटने पड़ेंगे आवाम के लिए, मुल्क के लिए। और वो जो मुफ्त जो गाड़ियाँ खरीदने का इरादा रखते हैं वो रोकना होगा। ये जो एलीट के लिए मुफ्त बिजली है, मुफ्त पेट्रोल के कोटे हैं, वो भी ख़त्म करने होंगे। सेठी ये साहब। करें ना खत्म, उसकी वजह ये है कि हम्म। देखिए, पहले हम कहते थे पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम को बंद करें, वो तो बंद होता जा रहा है। अब सड़कें बननी बंद हो जाएगी, हम्म। ब्रिजेस बननी बंद हो जाएगी साल के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी। तो अब ये है कि इसके अलावा भी जो याशियां हो रही है वो भी बंद होनी चाहिए ना। हम्म। ये जो सारी फैसिलिटीज हमने दी हुई है एलीट क्लास को, वो जी। भी तो बंद होनी चाहिए ना। हम्म। मतलब है कि लाहौर जैसे शहर में 7 या 11, 10, 11 गोल्फ कोर्सेज है। अब आप सोचें, मतलब है मुझे नहीं समझ आती, 11 गोल्फ कोर्सेज किसके लिए? गरीब आवाम के लिए तो नहीं है, वो तो कैडीज हैं। जी। तो ये है कि ये सारी जमीन जो है ये पंजाब की है हम्म। या फौज की है। और ये जो जमीन है ये दी गई है अवाम से लेके, ये दी गई है जमीन, इसकी लीसिंग की गई है। तो हम्म। मतलब है कम से कम यहाँ से तो अपने खाते पूरे करने चाहिए ना। अगर अब एक मेंबरशिप एक क्लब की जो है एक अमीर आदमी के लिए 10 लाख रुपए है, तो वो उसको क्या तकलीफ है? वो दे, 1 करोड़ रुपया दे ना अगर उसने गोल्फ खेलनी है, हम्म। या गोल्फ खेलनी है तो शहर के बाहर जाके गोल्फ खेले ना। मैं ठीक। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये जो नई ऐसी ऐसी कॉलोनीज बनी हुई है लाहौर शहर के अंदर और हर जगह पे, जो कि एलिट्स के लिए बनी हुई है, वो खत्म करें ना उन कॉलोनीज को, जी। इनको भेजे ना अपार्टमेंट्स के अंदर। हम्म। हाँ, तो ये सारी बातें होने वाली है, मगर ये इनकलाबी लोग कर सकते हैं। एलीट कैप्चर का मतलब ये है कि एलीट ने मुल्क को कैप्चर किया हुआ है और वो अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे।